अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, डॉक्टर दानिश रियल फोकस के साथ हाजिर है। तमाम जो हमारे मुसलमान भाई हैं, कलमा गो हैं, जितनी भी दुनिया में हैं, जहाँ जहाँ ईद मना रहे हैं, और बिलखसूस वो पाकिस्तानी जो मुल्क में और मुल्क से बाहर हैं और जो ईद मना रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ ईद पाकिस्तान में तो इस दफ़ा एक साथ हो रही है, वरना यहाँ पे भी कुछ सूबों में या कुछ जगहों पर ईद एक दिन पहले एक दिन बाद हो जाती है। लेकिन जो बैरूनी ममालिक हैं वहाँ देखने को मिला है कि अक्सर जो है वो ईद एक या दो ईद मनाई जाती है। कोई सऊदीया के चांद के साथ मनाता है, कोई किसी मस्जिद के साथ रिलेटेड होता है। बहरहाल जहाँ ईद मनाई जा रही है और जहाँ ईद मनाई जा चुकी है या जहाँ ईद मनाने वाले हैं, उन सबको हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से, रियल फोकस की तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक। अल्लाह ताला इस दुआ के साथ कि अल्लाह ताला उन तमाम लोगों को जिन्होंने रमज़ान के 30 रोज़े हासिल किए, यकीनन कोताही तो होती है, लेकिन 30 रोज़े हासिल किए और जो नहीं भी कर सके, बहुत से बीमार होते हैं, बहुत से किसी वजह से नहीं करते, तो अल्लाह ताला जो भी जिसने अपनी इस्तिदात के मुताबिक इस रमज़ान को हासिल किया, अल्लाह ताला इस रमज़ान को उनके लिए कबूल फरमाए। और जो उसके एवज़ आज ईद है, उसकी खुशियाँ, जो भी उनकी खुशियाँ हैं, उसमें अल्लाह ताला और इजाफ़ा फरमाए। तो ये इसके बाद थोड़ा सा सियासी मामलात को भी आपके सामने रख देता हूँ। एक बहुत अहम इत्तला है कि मौलाना फजल रहमान साहब शहबाज शरीफ से बहुत नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा नाराज़ हैं, मौजूदा हुकूमत से बहुत नाराज़ हैं, क्योंकि अभी उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, आपने सुना होगा कि उन्होंने कहा कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से हम कोई मुज़ाकरात नहीं करेंगे इमरान ख़ान से, क्योंकि इमरान ख़ान पे हमें ट्रस्ट नहीं है। और दूसरा ये कि इमरान ख़ान साहब कोई सियासी जमात नहीं है, और यह हथौड़ा ग्रुप जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के इन 3 रुकनी बेंच को कहा, यह हथौड़ा ग्रुप है जो हथौड़ा मार कर हमें मजबूर कर रहा है कि हम जाके इमरान ख़ान से मुज़ाकरात करें, और इलेक्शन के मामला तो बिल्कुल नहीं होगा। एक सुराख से 2 दफ़ा हम डसे नहीं जा सकते। तो पीडीएम किसी भी सूरत में इमरान ख़ान से मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है। और मौलाना साहब ने बहुत वाज़ेह अल्फाज में 3 रुकनी बेंच को भी कहा था कि आप अपना अमल दुरुस्त करें, आप एक सहूलतकार नज़र आ रहे हैं, और सहूलतकारी आप सिर्फ इमरान के लिए नज़र आ रहे हैं। अच्छा, दूसरी तरफ ये भी आपको पता है कि जी पार्लियामेंट ने एक लॉ है वो इशू कर दिया है, यानी नोटिफाई कर दिया है। तो अब चीफ जस्टिस के इख्तियारात उस लॉ के लिहाज से कम हो गए। अब देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जो दूसरे जजेस हैं उनका क्या रोल होता है, क्योंकि अब उन्होंने आगे बढ़ना है। तीसरी तरफ ये न्यूज़ आई है कि हुकूमत के 3 रुकनी वज़ीर, जिसमें आज सादिक हैं मेरा ख़्याल, और आपके आज़म तारड़ हैं और साद रफ़ीक हैं, इन्होंने पीटीआई से रब्ता किया है मुज़ाकरात के लिए। और ये वो मुज़ाकरात हैं जिसके बारे में चीफ जस्टिस का हुक्म है कि आप लोग मुज़ाकरात करें। इस पे कई जगह से ये सवाल उठ रहा है, और मैंने भी सवाल उठाया है कि क्या चीफ जस्टिस को ये इख्तियार है कि वो सियासी जमातों को में प्रेशर डाल के पंचायत का किरदार अदा करे, या ये सुप्रीम कोर्ट है। इस पे मुझे कोई एक कानूनी बड़ा माहिर ऐसा नहीं मिला हो जिसने ये कहा हो कि नहीं ये सुप्रीम कोर्ट का इस्तेहकाक है। सब ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट का ये इस्तेहकाक नहीं है, उसका काम सिर्फ 2 है, आइन और क़ानून पे अमल दरामद, आइन की तशरी, ये उसका काम है। सियासी जमातें मिलती हैं, नहीं मिलती हैं, गलत करती हैं, अच्छा करती हैं, सुप्रीम कोर्ट का इसमें कोई रोल नहीं है। लेकिन यहाँ सुप्रीम कोर्ट बाज़ाफ्ता पंचायत चला रही है, ये देख रहे हैं आप हैं। और ये हुकूमत इतनी बुज़दिल है, इतनी बुज़दिल है कि एक तरफ तो ये कहती है कि हम इस 3 रुकनी बेंच को नहीं मानते,
और दूसरी तरफ उसकी मुनाफिकाना अमल ये देखिए कि उसका वज़ीर उसी 3 रुकनी बेंच के सामने हाजिर होता है। और आज की इत्तला ये है कि 3 जो वज़ीर हैं हुकूमत के, उन्होंने इस 3 रुकनी बेंच के हुक्म के मुताबिक PTI से रब्ता किया है मुज़ाकरात के लिए। ये देखिए, ये मुनाफिकत है। आप एक तरफ बेंच को नहीं मान रहे हैं कि ये बेंच हम मानते ही नहीं हैं, और दूसरी तरफ इसी बेंच के सामने पेश हो रहे हैं, और इसके बाद इसी बेंच के हुक्म पर आप PTI से मुज़ाकरात कर रहे हैं। गोया ये, और PDM बिल्कुल मौलाना फजल रहमान इसके सख्त ख़िलाफ़ हैं। इसीलिए वो प्राइम मिनिस्टर से बहुत सख्त नाराज़ हैं कि प्राइम मिनिस्टर PDM का हिस्सा होने के बावजूद और असूलों की सियासत करने के बजाय वो कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हैं, और कॉम्प्रोमाइज़ सिर्फ अपनी वजारत उज़्मा की कुर्सी को बचाने के लिए कि उनको तौहीन अदालत का नोटिस ना हो जाए, या उनके वज़ीरों, जो चंद वज़ीर हैं इनके साथ मिले हुए हैं। PMLN के अंदर से बहुत बड़ा रिएक्शन है, ख़ास तौर पे मियां नवाज़ शरीफ और मरियम नवाज़ साहिबा का। इस मुज़ाकराती अमल को उन्होंने बिल्कुल उसकी नफ़ी कर दी है। लेकिन इसके बावजूद कि PMLN के कायद मियां नवाज़ शरीफ साहब इस मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं, PMLN के कायद की बेटी मरियम, जो एक बड़ी पोजीशन रखती हैं PMLN में, वो मुकम्मल तौर पर इस किस्म के मुज़ाकरात की हामी नहीं है। लेकिन उसके बावजूद शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म मुज़ाकरात अपने वज़ीरों के ज़रिए करा रहे हैं, और अंदर से PMLN की भी बहुत बड़ी तादाद में जो अहम तरीन लोग हैं वो इस मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं। इस सिलसिले में सुनने में आया है कि मौलाना फजल रहमान और मियां नवाज़ शरीफ साहब का फ़ोन टेलीफोनिक रब्ता भी हुआ है, जिसमें 2 अहम तरीन बात हुई है। एक, इमरान खान से मुज़ाकरात के हवाले से और हुकूमत का ये अमल, और दूसरा जो उन्होंने क्राउन प्रिंस से जो मुलाकात की थी उस पर मौलाना फजल रहमान साहब ने उनको मुबारकबाद दी है, और कहा है कि इज़्ज़त देने वाली ज़ात अल्लाह की होती है। और इस पर बात हुई है, और मौलाना नवाज़ शरीफ साहब भी अपने भाई पर और इस इक़दाम पर शदीद नाराज़ हैं। लेकिन सवाल ये है कि इस वक्त मियां नवाज़ शरीफ साहब इतनी दूर बैठे हैं कि शहबाज शरीफ साहब उनको मनाने के बजाय, उनकी बात रखने के बजाय चीफ जस्टिस की बात रख रहे हैं, ताकि उनकी हुकूमत को कोई नुकसान ना पहुँचे, वो उनकी वजारत उज़्मा को नुकसान ना पहुँचे। चाहे और ये देखिएगा, मौलाना फजल रहमान ने कहा कि जितना आप झुकेंगे उतना ये मारेंगे, क्योंकि इनका काम मेरिट नहीं है। अगर मेरिट हो तो कोई बात है, ये सिर्फ सहूलतकारी कर रहे हैं इमरान खान के हवाले से। तो इस सिलसिले में इत्तेहादियों में शदीद इख्तलाफ है। इत्तेहादी इस किस्म के मुज़ाकरात के हामी नहीं है। बड़ी तादाद में इत्तेहादी मौलाना फजल रहमान के साथ हैं। पीपल्स पार्टी एक लिहाज से मौलाना फजल रहमान साहब को भी राज़ी करना चाहती है उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद, और दूसरी तरफ हुकूमत को भी बूस्टअप कर रही है कि आप बातचीत करें। लेकिन देखिएगा, इस मुज़ाकरात में पीपल्स पार्टी ने अपना कोई मिनिस्टर नहीं रखा, हालांकि वो इत्तेहादी हुकूमत है। कौन इनसे बात कर रहा है इमरान खान से? अयाज सादिक PMLN, साद रफ़ीक PMLN और आज़म तार PMLN। पीपल्स पार्टी इतना खूबसूरत गेम खेलती है कि इनिशियली उसका ये इम्प्रेशन था कि मुज़ाकरात होने चाहिए और सबसे होने चाहिए, और इस सिलसिले में उन्होंने मौलाना फजल रहमान से रब्ता भी किया बिलावल भुट्टो ने। लेकिन मौलाना फजल रहमान का बहुत सख्त मौक़िफ़ है इस पर, और जो उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस से भी वाज़ेह कर दिया, जिसके फ़ौरन बाद बिलावल भुट्टो ने भी लाहौर से एक प्रेस रिलीज़ जारी की, जिसमें उन्होंने कहा कि ये हथौड़ा ग्रुप या बंदूक की नोक पर हमें पंचायत के ज़रिए ये आपके मुज़ाकरात करने पर कोई मजबूर नहीं कर सकता। लेकिन शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म ने विड्रॉ किया है, पीछे हटे हैं, और उन्होंने 3 रुकनी कमेटी बनाई है जिसमें किसी और सियासी जमात का कोई आदमी नहीं है, ख़ास तौर पे न JUI का न पीपल्स पार्टी का। गोया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ
अपनी बुनियाद पे, उनके अपनी पार्टी में मैंने कहा दरार पड़ा हुआ है। मरियम नवाज साहिबा का दो टोक बयान मौजूद है, खबरदार इस किसी तरीके से भी इस शख्स से जो फितना है और ये जो मुल्क के लिए तबाही है उससे मुज़ाकरात नहीं होंगे। लेकिन इसके बावजूद शहबाज शरीफ अपने इन 3 मिनिस्टरों के ज़रिए, PMLN के मिनिस्टरों के ज़रिए मुज़ाकरात कर रहे हैं, जिसका आइंदा आने वाले वक्त में PMLN को नुकसान उठाना पड़ेगा। ये बिल्कुल क्लियर सी बात है। और इस क्लियर सी बात में मैं एक चीज़ और आपको बता दूं कि अच्छा, इमरान खान साहब इस वक्त शदीद गुस्से में हैं और उसकी वजह शायद ये है कि टिकटों के हवाले से उन पर शदीद इल्ज़ाम भी आ रहा है और लोग उनसे नाराज़ हैं और उनकी वो तमाम बातें जो पुरानी थी वो भी। लेकिन एक और बात पे भी बहुत सख्त बरहम है और वो है हुकूमत से मुज़ाकरात के हवाले से। उनका ये कहना है कि किसी भी सूरत में, जब मौलाना फजल रहमान साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने शदीद अल्फाज में इस मुज़ाकरात को रफ़ किया, तो इमरान खान जागे हैं और वो भी अपने लोगों पर ये इम्प्रेशन देना चाहते हैं कि वो मुज़ाकरात के हक़ में नहीं हैं और बहैसियत कायदीन वो किसी भी सूरत में इनसे मुज़ाकरात नहीं करेंगे। लेकिन अगर ये कमेटी मुज़ाकरात करती है तो वो शायद चीफ जस्टिस के कहने पे कर रहे हैं। और इस सिलसिले में हुकूमत ने राब्ता किया, याद रखिएगा, हुकूमत ने राब्ता किया इन 3 वज़ीरों ने। तो इमरान खान साहब की बरहमी 2 बुनियादों पे, एक तो टिकटों के ऊपर बड़ी लड़ाई है उस पे है, और दूसरा ये है कि वो मौलाना फजल रहमान साहब के 2 टोक इनकार और मरियम नवाज साहिबा के 2 टोक इनकार और फिर उसके बाद बिलावल के 2 टोक इनकार के बाद वो अब वज़ीर आज़म को ये एहसास दिला रहे हैं कि हम आपसे बात करने को तैयार नहीं हैं। देखिए ये कमेटी क्या कर पाती है और इसका नुकसान जो ये हो रहा है, तहादियों में अब दरार पैदा होगी, हुकूमत से ये चीज़ें कुछ हटेंगी और या फिर इमरान खान साहब फिर यू टर्न लेंगे और ये जो कमेटी है क्या ये किसी नतीजे पे पहुंचेगी? क्योंकि एक 14 मई मांग रहा है, एक 8 अक्टूबर है, तो दोनों क्या करीब आएंगे? और अगर फ़र्ज़ कीजिए हुकूमत करीब भी आती है ये PMLN के एक ग्रुप, तो क्या PMLN का नवाज शरीफ ग्रुप या मरियम नवाज ग्रुप या मौलाना फजल रहमान ग्रुप और उनके साथ जो दूसरे इत्तेहादी हैं वो इसका हिस्सा बनेंगे या नहीं बनेंगे? बहुत जल्द पता चल जाएगा। लेकिन ये वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब का बहुत कमज़ोर हिकमत अमली है और उनकी इसी कमज़ोरी की बुनियाद पर आज PMLN को बहुत बहुत नुकसान पंजाब में पहुंच रहा है। डॉक्टर दानिश को याद दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।